संसद में कॉन्स्टिट्यूशन 131 फर्स्ट अमेंडमेंट बिल 2026 और महिला आरक्षण बिल पर जोरदार बहस हो रही है। इसी को लेकर प्रिया सरोज ने अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा है कि बिल ओबीसी महिलाओं को उचित आरक्षण नहीं देता। प्रिया सरोज ने सरकार से सवाल किया कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर 33% महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रिया सरोज, आपको सुनाते हैं। 3% रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या महिलाओं का अधिकार किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज का इंतजार कराया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम उसके नाम पे हो रहे अप्रोच के खिलाफ है। मैं सर इतना कह रही हूँ, हक की बात है तो उसे आज निभाइए, बातों के पीछे सच और मत छुपाइए। नारी शक्ति के नाम पर खेल खेलना बंद कीजिए। जो वादा किया हक का उसे तुरंत लागू कर दिए। जय भीम, जय समाजवाद। अध्यक्ष महोदय, आज आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल कानून बनाना नहीं होता, बल्कि सुरक्षित करना होता है कि कानून के पीछे की नीतियां भी उतनी साफ और ईमानदार हो। अध्यक्ष महोदय, जल्दबाजी में लिए फैसला इतिहास में गलत बन जाते हैं, सोच समझ कर लिया फैसला देश की तकदीर बन जाती है। आज इस सदन में मैं उस आबादी की आवाज़ बनकर खड़ी हूँ जिसे लोकतंत्र ने हमेशा ताकत को प्रतीक बनाया है, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तब सरकार उन्हें शतरंज की गोटियों की तरह इस्तेमाल करती है। अध्यक्ष महोदय, हम सब महिला आरक्षण बिल के सपोर्ट में थे, हैं, रहेंगे, कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह बिल सच में महिलाओं को सशक्त करने के लिए है? क्या महिलाओं के नाम पर कुछ राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए है? अध्यक्ष महोदय, हक की बात कही मगर शर्तों में उलझा दिया, महिलाओं के नाम पर सारा एजेंडा ही बदल दिया। नीतियां अगर साफ होती हक कब का मिल जाता, आपने भविष्य कहकर उनका आज ही टाल दिया। अध्यक्ष महोदय, जो 3 बिल सदन में लाए गए हैं उन्हें जिस तरह से वुमेन रिजर्वेशन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, आज असल में वो इस बिल के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे, रिप्रेजेंटेशन, पावर स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की जा रही, वो भी महिलाओं के नाम पे। देखिए टाइमिंग, देखिए आप, राज्य के चुनाव से ठीक पहले स्पेशल सेशन बुलाया गया, तो ये कोइंसिडेंस नहीं, कैलकुलेशन कहते हैं अध्यक्ष महोदय से। इस बिल में बहुत सारी समस्या है, जैसे आर्टिकल 82 अमेंडमेंट, महिला आरक्षण के नाम पर डिलिमिटेशन को सरकार की मर्जी पर छोड़ देना। पहले हर सेंसस के बाद यह प्रक्रिया अनिवार्य थी, नए बिल के बाद अब सरकार जब चाहे तब कर सकती है। दूसरी बात, पुराने आंकड़ों से नई सीटों तक तय करना रास्ता खोल दिया गया है, यानी 2011 के जैसे सेंसस के आधार पर 2029 के चुनाव कराया जाएगा। इस पे 2 लाइन कहना चाहूंगी। पुरानी आंकड़ों से नया इतिहास नहीं लिखा जाता, सच्चाई छुपाकर लोकतंत्र चला नहीं जाता। तीसरी बात, लोकसभा की सीट 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, इससे कुछ राज्यों का प्रभाव बहुत बढ़ सकता है और क्षेत्र असंतुलन पैदा हो सकता है। चौथा, महिलाओं को तुरंत आरक्षण नहीं दिया जा रहा, उससे डिलिमिटेशंस लिंक किया जा रहा है, यानी अधिकार अभी नहीं मिलेगा, पहले सीटों का नक्शा बदला जाएगा। पांचवा, पूरी प्रक्रिया को निरंतर संसद यानी सरकार के हाथ में है, मतलब